हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर आज समाप्त हुआ है यूपी ट्रिपल सी पैट 2023 वाला, उसके बारे में। क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल आपने देख ही लिया होगा अगर आपने एग्जाम दिया होगा। तो दोस्तों देखिए, जितने भी बच्चों को मेरा मैसेज आए उसमें देखिए, जो अगर या तो आप पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तभी हो सकता है कि जो आपका पेपर है वो आपका अच्छा हुआ हो। ठीक है, वरना कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो ये बोले कि हाँ मेरा सॉरी, कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल जो था बहुत अच्छा खासा लेवल पूछा गया था। यानी कि दोस्तों जितने जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आपका यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो और साथ में आपका हो यूपी ट्रिपल सी, तो दोस्तों ये जो पेपर बनाया था आपका यूपी ट्रिपल सी ने पैट का, ये सभी एग्जामों का आपका एक तरह से मिश्रण था। अगर हम बात करें करंट अफेयर की दोस्तों, वो आपका यूपीएससी लेवल का पूछा गया था। यानी बहुत ही डिफिकल्ट करंट अफेयर था आपका, अंदर से घुसा घुसा करंट अफेयर आपका पूछा गया था। और बात करें यूपी पीसीएस की, दोस्तों जो आपकी जीएस थी वो आपका पीसीएस लेवल की पूछी गई थी। और जो आपका स्टैटिक जीके था वो आपका एसएससी लेवल का पूछा गया था लगभग सभी शिफ्टों में। और दोस्तों जो आपका डीआई था वो आपका बैंकिंग लेवल का था। और बाकी दोस्तों जो आपका हिंदी था, अंग्रेजी, उसको आप कह सकते हो कि आपका यूपीएससी लेवल का था, यूपी ट्रिपल सी लेवल का। हिंदी, अंग्रेजी आपका, मैथ हो गया, ये भी सही था आपका। ठीक है, रीजनिंग भी आपकी ठीक ठाक थी। तो दोस्तों यानी कि इन सभी परीक्षाओं का आपका मिश्रण था। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि हमारा पेपर खराब हुआ, हम क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपके काट पीट के अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, पैट 2023 में, तो समझ लो बहुत ही अच्छा स्कोर आपका हो रहा है 60 नंबर पर। ठीक है, पूरी संभावना 60 नंबर आने के बाद आपके टॉप के 15-20 हज़ार बच्चों में आपका नाम आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो इनका पेपर हो गया पैट का, चारों शिफ्ट में हो गया है, क्या अभी आप फिलहाल इस एग्जाम को भूल जाइए। ठीक है, अब सीधा आप इंतजार करिए इसके रिजल्ट आने का, कि जब आपको रिजल्ट आएगा जनवरी लास्ट में, फरवरी लास्ट की स्टार्टिंग में, उसी समय अपने जो आपके मार्क्स हैं वो आप चेक करना कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, इससे जो स्टार्टिंग में विज्ञापन जारी होगा, पूरी संभावना कि पहला या दूसरा जो विज्ञापन आएगा वो आपका लोअर पीसेस का आएगा। ठीक है, उस समय चेक करना है कि जो आपका रिजल्ट आया है कि उसकी जो आपका रैंक आ रही है वो कितनी रैंक आपकी आई है, यानी कितना परसेंटेज आपका है। उसी हिसाब से आप देखिए, अब जो लोअर का विज्ञापन तो आपको फरवरी में आ जाएगा, लेकिन जो इसका एग्जाम होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, कम से कम जुलाई में, मान के जुलाई अगस्त के आसपास एग्जाम होगा। उससे पहले संभावना आपकी नहीं है कि इसका आपका एग्जाम हो जाए। क्योंकि दोस्तों अभी तो देखिए पैट 23 हो गया है, अभी पैट 2022 से भी कोई एग्जाम आपका नहीं हुआ कंप्लीट, यानी एग्जाम किसी का पेपर ही नहीं हुआ अभी आपका। ठीक है, तो यानी दोस्तों इस एग्जाम भूल जाइए। जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, चाहे आपका बीपीओ का एग्जाम हो, ठीक है, जो कि दिसंबर लास्ट जनवरी में आपका एग्जाम हो सकता है, या आपका जूनियर स्टेट का एग्जाम हो 2023 वाला, 2022 जो पैट से आया था 5512 जो वैकेंसी है, या कोई और एग्जाम आपके हों, या जैसे कि आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम है। तो दोस्तों जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनकी आप तैयारी करिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जैसा पेपर हुआ उसको भूल जाए, जो भी हो सही होगा, जो आगे देखा जाएगा। अब जो आपके आने वाले एग्जाम उनकी आप तैयारी करिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी होगी, अब चाहे दोस्तों आप बीपीओ का एग्जाम दें, चाहे जूनियर स्टूडेंट किसी का एग्जाम दें, अब आपने देखिए जो आपका यूपीटर से जो आयोग है उसने क्या किया है। ठीक है, अब पैट में क्या, पैट में आपका सारे सब्जेक्ट पूछता है जीएस के। लेकिन दोस्तों जो आपकी मुख्य परीक्षा करा रहा है उसमें देखिए, एक तो कंप्यूटर आपका लगभग हर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और एक आपका यूपीजी के। इन दो सब्जेक्ट को अपना अच्छे से तैयार कर लें पहले तो। और साथ में 30 चीज़ पूछी जाएगी जिस भी लेवल का आपका एग्जाम है, जैसे कि आपका बीपीओ वाला है, ठीक है, यानी पंचायत समझ, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था पूछी जाएगी। ठीक है, ग्राम समाज विकास, तो उसी से फील्ड से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यानी दोस्तों जो आपका मैथ है, रीजनिंग है और जो जीएस है, वो तो एक तरह से इन्होंने अपना मेंस परीक्षा से गायब भी कर दिया। लेकिन पढ़ना सब कुछ पड़ेगा आपको। अगर प्री देना, पैट देना है तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डीआई वगैरह। और मेंस देना है तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, यूपीजी के पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यूपीजी के देखा होगा, पैट में एक भी क्वेश्चन आपका यूपीजी के से नहीं आता है। ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करो। और साथ ही देखिए, अगर आप आर की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए दोस्तों आपको जो स्टैंडर्ड बुक आपकी आती हैं, सोर्स आते हैं, वो आप पढ़ने पड़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे आपको कि 2 किताबें पढ़ के यूपी पीएससी आर निकाले, 3 किताबें निकाले। तो दोस्तों वो जमाना आपका जा चुका है। अब आपका 2 से 3 किताब पढ़ के आपको ना तो आर निकलेगा ना आपको पैट निकलेगा। यानी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे बीपीओ का हो, जूनियर स्टूडेंट का कोई भी आपका एग्जाम हो। इससे पहले दोस्तों और एग्जाम आपने देख लिए होंगे, जैसे बीडीओ का एग्जाम हुआ 2018 वाला री एग्जाम। ठीक है, एक जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था 1212 पदों वाला। यानी जितने भी आपके हाल फिलहाल में एग्जाम हुए यूपी ट्रिपल सी ने, वो सारे एग्जाम आपके अच्छे खासे लेवल के पूछे गए हैं। अगर दोस्तों मैं बात करूँ पिछले 2-3 सालों की, तो सबसे जो आसान पेपर आपका आया था यूपी ट्रिपल सी का, दोस्तों वो आपका आया था एलडीए यूडीए वाला, जिसमें आपकी 76 वैकेंसी थे, पता होगा आपको। जो आपका पैट 2021 से सबसे पहली वैकेंसी जो आपकी आई थी। ठीक है, इससे आसान पेपर कोई नहीं आया पिछले 2-3 सालों में। तो अपनी तैयारी अच्छे लेवल से आप तैयारी करें। और देखिए जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्स हैं, जैसे यानी कि दोस्तों ये मान चलिए कि पैट का एग्जाम ऐसा था कि अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी करें तो भी आपका अच्छा स्कोर इसमें बन सकता है।
और नहीं बहुत ही कि मैं खुद पीछे से तैयारी कर रहा हूँ, तो दोस्तों कल के देख क्वेश्चन मैंने देखे थे जीएस के, तो मैं भी 35-36 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाता जीएस में, ठीक है, इतना पढ़ने के बावजूद भी। यानी मेरा ऐसा नहीं था कि 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता उसमें से। तो यानी कि इस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस में, साथ में करंट अफेयर वगैरह हो गए, स्ट्रेटेजी के। अब देख करंट अफेयर क्या पूछ रहा है कि खिलाड़ी को आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2018 का, उसके बारे में पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया। अब बताओ इतना पुराना कौन याद रखता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों देख टफ पेपर आपके लिए था, वो सभी के लिए टफ था आपका। तो दोस्तों ये आपको बताना था। अगर दोस्तों कोई आपके मन में डाउट है, कोई सवाल हो, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।